अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे गुज़श्ता रोज पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे की जिसने ईद से पहले कई खानदानों में सफ़े मातम मचा दिया। दोस्तों मौत तो बरहक है, लेकिन ऐसी मौत जिसमें आपको अंदाजा भी ना हो, मालूम भी ना हो आप अपने प्यारों से मिलने जा रहे हो और मंजर बदल जाए, तमाम ख्वाहिशें दम तोड़ जाएं, उम्मीदें टूट जाएं और आप चंद लम्हों में ये यकीन कर ले कि आप अब अपने प्यारों से नहीं बल्कि मौत से मिलने वाले हैं, तो वो कैफियत यकीनन नाकाबिले बयान होगी और लफ्जों से बयान करना मुश्किल होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम ऐसी मौत से महफूज रखे। कराची में पेश आने वाला ये हादसा जिसमें 100 के करीब अफराद शहीद हो गए। कप्तान ने कंट्रोल टावर को त्यारे की लैंडिंग गियर में खराबी की इतला दी और कप्तान को गाइडलाइन देने के दौरान त्यारा रेडार से गायब हो गया और गिर कर तबाह हो गया। इस त्यारा हादसा जिसमें 100 के करीब मुसाफिर सवार थे, इसमें मौजूदा तौर पर बस 2 ही खुशकिस्मत मुसाफिर जिंदा बचे और इनमें से एक मुसाफिर मोहम्मद जुबैर ने बताया कि पायलट ने इंटरकॉम के जरिए मुसाफिरों को बताया था कि लैंडिंग मुश्किलात का शिकार हो गई है। इसके चंद ही लम्हों बाद जहाज कराची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब मॉडल टाउन के गंजान आबादी वाले इलाके में गिर गया। सूबाई महकमा सेहत के तर्जमान यूसुफ मीरान ने बताया कि अब तक फकत 19 लाशों की शिनाख्त हो सकी है, क्योंकि ज्यादातर लाशें बुरी तरह झुलसी हुई हैं। इस इलाके में जहाज गिरने से जमीन पर मौजूद लोगों में 3 अफराद जख्मी होने की अब तक इत्तला मिली है, जबकि रेस्क्यू वर्कर्स अभी तक मलबे को हटाने की सरगर्मी में मसरूफ है। लेकिन मलबा हटने पर ही हतमी तौर पर बताया जा सकता है कि इस वाक़े का कुल कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा 5 मकानात को नुकसान पहुंचने की इतलात मसूल हो रही है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जमान अब्दुल सत्तार खोखर ने बताया कि एयरबेस में 91 मुसाफिर और 8 हमले के अरकान सवार थे, जबकि इस वाक़े में मौजूदा तौर पर 2 खुशकिस्मत अफराद जिंदा बचे, जिनमें से एक मैकेनिकल इंजीनियर जुबैर और दूसरे एक बैंक ऑफिसर जफर मसूद जिंदा बचे हैं। एक टेलीफोन इंटरव्यू में अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद जुबैर ने बताया कि लाहौर से उड़ने से लेकर तमाम रास्ते ये प्रवास बिल्कुल ठीक थी, मगर लैंडिंग के वक्त शदीद झटके महसूस हुए। फिर इंटरकॉम के जरिए पायलट ने बताया कि इंजन मिसाइल का शिकार है, जिसकी वजह से लैंडिंग में गड़बड़ हो सकती है। इनका कहना है कि वो ये आखिरी जुमला था जो मुझे याद है, जो हादसे से कबल मुझे पायलट की तरफ से सुना गया। इसके बाद जहाज हादसे का शिकार हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वहाँ हर तरफ धुआं ही धुआं था और आग ही आग थी और बच्चे रो रहे थे, कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। मुझे बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी। अचानक मेरी नजर एक रोशनी की तरफ पड़ी। मैंने अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर इस रोशनी की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। जब थोड़ा करीब गया तो लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला और बाहर निकलने वालों में शायद मैं पहला शख्स था। जुबैर को जब लोगों ने मलबे से बाहर निकाला तो इसे बड़ी तेजी से एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल रवाना कर दिया गया। तो हम ये बात अहम है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में लॉकडाउन जारी था और तमाम तर सफरी रास्ते बंद थे। ताहम रवां हफ्ते आगाज पर रेल और फजाई रास्ते दोबारा खोल दिए गए। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस वाक़े के बाद आपने एक ट्विटर पैगाम में अफसोस और दुख का इजहार किया। इनका कहना था वो इस हादसे पर दुख और सदमे का शिकार हैं। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर खारजा माइक पोम्पियो ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया और हलाक शुदगान और जख्मियों के साथ हमदर्दी जाहिर की। इनका कहना था कि अमेरिका इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मकामी मीडिया के मुताबिक इस हादसे में हलाक होने वाले सीनियर सहाफी अंसार नकवी भी शामिल थे। मारूफ टीवी एंकर आसमा शिराजी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, अंसार भाई के साथ आखिरी तस्वीर मैंने बनाई, मुझे नहीं इल्म था कि मैं इन्हें दोबारा कभी नहीं देख सकूंगी। 200 हादसा हो गया, मरने वाले इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते इस हुकूमत और अदारे के लिए कई सवाल छोड़ गए, जिनका जवाब हुकूमत वक्त और महकमा के सरबराहान को देना होगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरने वालों को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील दे। तो दोस्तों आज की वीडियो खत्म यहीं पर होता है। जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियो से आप मुस्तफीद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।